नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में निष्ठा 2.0 का मॉड्यूल 9 व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित बीच में आए प्रश्नों के सटीक आंसर देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निष्ठा 2.0 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 1 अगस्त से शुरू हुआ था। उसका तीसरा फेज 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जिसमें 3 कोर्सेज करना है। इस फेज में जो तीसरा और कुल मिला के 9वां जो कोर्स है वो है व्यावसायिक शिक्षा। आज के हम इस वीडियो में इसी व्यावसायिक शिक्षा कोर्स में आए विभिन्न गतिविधियों का सटीक आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मैंने 2 और मॉड्यूल का आंसर पहले ही बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। तो चलिए निष्ठा मॉड्यूल 9 व्यावसायिक शिक्षा में आए विभिन्न गतिविधियों का आंसर देने का प्रयास करते हैं। कॉलम बी से उपयुक्त उत्तर चुनकर कॉलम ए से मिलान करें। सभी के लिए सामान्य शिक्षा के 10 वर्षों की सिफारिश की और +2 स्तर पर अकादमिक और व्यावसायिक धाराओं की विविधीकरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है वर्धा शिक्षा समिति। इसको ड्रैग करके सबसे पहले वाले ऑप्शन के सामने रख देंगे। दूसरा है परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा से एकीकृत करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है कोठारी आयोग 1964 से 1966। स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986। ड्रैग करके इसको यहाँ पे लगा देंगे। अगला है नई तालीम के कार्यान्वयन की सिफारिश की। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005। इसको ड्रैग करके यहाँ लगा देंगे। और आखिरी है इसमें यह सुझाव दिया गया कि व्यावसायिक शिक्षा के अनुसंधान और विकास, जांच और मूल्यांकन कार्यों को करने के लिए एनसीईआरटी के तहत एक केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इस तरह से आप जब सभी लगा देंगे तो जांचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने ये सभी जो भी आंसर लगाया है वो सही है। इस तरह से आपका ये गतिविधि कंप्लीट हो जाएगा। गतिविधि 4 अपनी समझ की जांच करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश की गई है कि विद्यालय के छात्र के व्यवसाय के लिए उन्हें डैश डैश बिना बैग के दिन सुनिश्चित है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो है 10 पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है NCIVE के लिए है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है व्यावसायिक शिक्षा एकीकरण राष्ट्रीय समिति। इस पे आप क्लिक करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों के लिए 1 वर्ष आवंटित किया जाना चाहिए जिसके दौरान वे इंटर्नशिप के माध्यम से अपनी पसंद के व्यवसाय से संपर्क में आ सकें। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 10 बैग कम दिन में। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न आएगा सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता को सुगम बनाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है क्रेडिट आधारित ढांचा के तहत। इस पे आप क्लिक करेंगे और अगले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 के उद्देश्य क्या हैं? मैं गुणवत्ता कौशल की दिशा में परिणाम आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना, बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षकों की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लंबवत और क्षैतिज मार्ग सुनिश्चित करना, विद्यालयी बच्चों को ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो है केवल 1, 2 और 3। इस पे आप क्लिक करेंगे और अगले बटन की तरफ जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके 5 प्रश्न सही हैं। इस तरह से आपका ये मॉड्यूल समाप्त हो जाएगा।